एक बार एक वृद्ध बाबा बुजुर्ग नित्य रामायण का पाठ करते हैं, डेली रामायण का पाठ करते थे। एक दिन उनको कहीं बाहर जाना था, तो नित्य कर्म में थोड़ा विलंब हो गया, थोड़ी देरी हो गई, तो वो पाठ नहीं कर पाए। तो उन्होंने सोचा क्यों ना मैं स्टेशन पहुंच करके रामायण का पाठ कर लूंगा, क्योंकि स्टेशन हमें ट्रेन से समय से पहले पहुंचना पड़ता है, क्योंकि हमें ट्रेन का इंतजार करना पड़ता है, ट्रेन हमारा इंतजार नहीं करती है। तो बाबा ने सोचा क्यों ना समय से पूर्व स्टेशन पहुंच जाता हूं और वहां बैठ करके जब तक ट्रेन नहीं आएगी तब तक अपना पाठ कर लूंगा। बाबा ने अपने झोला में मानस की पोथी रखी और पहुंच गए स्टेशन। स्टेशन पे जाकर के समय जब पूछा तो वही थोड़ा समय है ट्रेन को आने में, तो बाबा ने विचार किया क्यों ना तब तक अपना पाठ कर लेता हूं। बाबा एकांत में चले गए और एकांत में जाकर के अपना झोला में से अपना आसन निकाला, आसन बिछाया और बैठ गए। रामायण की पोथी निकाली और अपने पाठ करने लगे। उसी समय एक नौजवान भैया वहां पहुंच गए। अब नयो नयो ब्याह भयो, अब जब ब्याह हुए तब कछूने की बात अलग सी है जाए, और विवाह के बाद यदि कहीं जा रहे हैं और पत्नी यदि साथ में हो तब तो कुछ और ही बात है वैसा। अब पत्नी साथ में, वो नौजवान उसे भी कहीं जाना था, वो पहुंच गया बाबा के पास और बाबा से बोला बाबा ये आप क्या कर रहे हो? बाबा धीरे से बोले बेटा मैं रामायण का पाठ कर रहा हूं। अरे बाबा क्या रखा है रामायण में? आज जैसे आजकल के बच्चे कहते हैं ना, अरे क्या रखा है भगवान में, क्या रखा है भजन में है? तो वो नौजवान भी बाबा को कह रहा है अरे बाबा क्या रखा है रामायण में? अरे हमारी तरह खाओ पियो चकाचक मौज करो है? अरे बाबा रामायण में कुछ नहीं है। बाबा बोले बेटा मुझे तो रामायण में सब कुछ मिल गया है। बोले बाबा हमने तो खूब सुनी है रामायण, हमारे गांव में खूब होती है रामायण, लेकिन हमें तो कुछ नहीं मिला रामायण में। वही लिखा है जो राम ने और रावण ने किया। बाबा ने कहा बेटा सच कहूं ना तो रामायण में वो लिखा है जो हमको और तुमको करना है। यदि रामायण का आश्रय ले लो ना तुम, तो तुम्हारे जीवन में कभी कोई दुख आएगा ही नहीं। बोले बाबा ऐसा कुछ नहीं है रामायण में। अब बाबा की कौन माने हैं? बाबा ने विचार किया कि ये मुझे पाठ करने नहीं देगा। बाबा ने अपनी पोथी अपनी मानस को विराम दिया और पोथी को झोला में रखा। बोली ठीक है भैया आपका नजरिया ऐसा है, आपको कुछ नहीं मिला कोई बात नहीं, लेकिन हमें सब कुछ मिला है। हमारे प्रत्येक दुख में रामचरितमानस ने सहारा दिया है। सज्जनों कुछ देर बाद ट्रेन आ गई, भीड़ बहुत अधिक थी। जिस डिब्बे में बाबा चढ़ गए जैसे तैसे, उसी डिब्बे में वो नौजवान भैया भी चढ़ गया। ट्रेन जब चलने लगी तो वो नौजवान चिल्लाने लगा, पुकारने लगा अरे भाई ट्रेन को रोको, ट्रेन को रोको। बाबा ने तुरंत हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ करके बोले बेटा ट्रेन को क्यों रुकवाना चाहते हो? बोले बाबा तुम्हें पता नहीं है मेरी पत्नी स्टेशन पर रह गई। बाबा बोले बेटा यदि तू रामायण पढ़ लेता तो तेरी पत्नी स्टेशन पर नहीं रहती। नौजवान बोला अच्छा ये कोई रामायण में लिखा है? बाबा बोले हाँ बेटा ये रामायण में लिखा है। उसने कहा बाबा जी बताओ जी रामायण में कहाँ लिखा है? बोले बेटा जब मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जब केवट की नाव में चढ़ रहे थे तो पहले जनक नंदिनी जानकी को चढ़ाया, फिर प्रभु स्वयं चढ़े हैं। यदि तुम रामायण पढ़े हुए होते ना, यदि तुम्हारे जीवन में रामायण आई हुई होती, हम कितना पढ़ रहे हैं यह आवश्यक नहीं है, हमारे अंदर कितनी आ रही है, हमारे जीवन में कितनी आ रही है, हमारी प्रत्येक क्रिया में कितनी ये मानस आ रही है, ये आवश्यक है।
वास्तविक में बाबा यही बताते हैं कि बेटा यदि तुम रामायण पढ़े हुए तो होते तो तुम्हारे जीवन में ये दुख नहीं आता। सज्जनों, कोई भी दुख जीवन का हो, कोई भी कष्ट हो, कोई भी परेशानी हो, मानस का आश्रय ले लेना, तुम्हारी समस्त दुख दूर हो जाएंगे।